महाराणा प्रताप, महान योद्धा और देशभक्त। महाराणा प्रताप का नाम भारतीय इतिहास के सबसे महान और बहादुर शासकों में से एक है। वे मेवाड़, राजस्थान के 13वें महाराणा थे, जिन्होंने अपनी स्वतंत्रता और मातृभूमि की रक्षा के लिए मुगल सम्राट अकबर की अधीनता स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। प्रमुख जानकारी: नाम महाराणा प्रताप सिंह, जन्म 9 मई 1540 ईस्वी, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया, जन्मस्थान कुंभलगढ़ दुर्ग, राजस्थान। कुछ स्रोतों के अनुसार पाली। पिता का नाम महाराणा उदय सिंह द्वितीय, माता का नाम महारानी जयवंता बाई। वंश सिसोदिया राजवंश। राज्याभिषेक 28 फरवरी 1572 ईस्वी, राजधानी उदयपुर, बाद में चावंड। घोड़े का नाम चेतक, हाथी का नाम रामप्रसाद, बाद में मुगलों द्वारा पीर प्रसाद नाम दिया गया। मृत्यु 19 जनवरी 1597 ईस्वी। प्रारंभिक जीवन और राज्याभिषेक। बचपन। महाराणा प्रताप बचपन से ही साहसी, निडर और स्वाभिमानी थे। उन्हें कीका नाम से भी पुकारा जाता था। उदयपुर की स्थापना उनके पिता उदय सिंह द्वितीय ने 1598 ईस्वी में उदयपुर शहर की स्थापना की थी। राज्याभिषेक 1572 ईस्वी में महाराणा उदय सिंह के देहांत के बाद कुछ विरोधों के बावजूद मेवाड़ के सरदारों और जनता ने प्रताप को महाराणा घोषित किया। यह उस समय हुआ जब मुगल सम्राट अकबर अपनी शक्ति का विस्तार कर रहा था। मुगलों से संघर्ष और हल्दी घाटी का युद्ध। महाराणा प्रताप ने मुगल अधीनता स्वीकार नहीं की, जिसके कारण उनका अकबर से आजीवन संघर्ष चला। शांति वार्ता का प्रस्ताव। अकबर ने 4 बार अपने दूतों को संधि का प्रस्ताव लेकर भेजा, लेकिन प्रताप ने सभी प्रस्तावों को ठुकरा दिया। हल्दी घाटी का युद्ध 1576। दिनांक 18 जून 1576 ईस्वी। स्थान हल्दी घाटी, अरावली की पहाड़ियों के बीच। मुगल सेना का नेतृत्व आमेर के राजा मान सिंह ने किया। यह युद्ध बहुत भीषण था। हालांकि संख्या बल में मुगल सेना बहुत बड़ी थी, लेकिन महाराणा प्रताप और उनकी सेना ने अभूतपूर्व वीरता दिखाई। नतीजा: इस युद्ध में कोई स्पष्ट निर्णायक जीत नहीं मिली, लेकिन प्रताप ने अपनी स्वतंत्रता को बचाए रखा और मुगलों को मेवाड़ पर पूर्ण कब्जा नहीं करने दिया। घोड़े का बलिदान। इसी युद्ध में महाराणा प्रताप के प्रिय घोड़े चेतक ने एक विशाल नाला पार करते समय गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद अपने स्वामी को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया और वीरगति को प्राप्त हुआ। संपूर्ण गुरिल्ला युद्ध और संघर्ष का दौर। हल्दी घाटी के बाद महाराणा प्रताप ने जंगलों और पहाड़ों में रहकर गुरिल्ला युद्ध, छापामार युद्ध जारी रखा। घास की रोटी। इस दौरान उन्हें और उनके परिवार को बहुत कष्ट सहना पड़ा। कई बार उन्हें घास की रोटी, वन्य उत्पाद खाकर भी गुजारा करना पड़ा। भामाशाह का सहयोग। इसी मुश्किल दौर में उनके विश्वस्त सहयोगी और मंत्री भामाशाह ने अपनी सारी संपत्ति महाराणा को दान कर दी, जिससे उन्हें सेना को पुनर्गठित करने में बड़ी मदद मिली। पुनर्गठन और विजय। दिवेर का युद्ध 1582। इस युद्ध में महाराणा प्रताप ने मुगल सेना पर निर्णायक विजय प्राप्त की। यह युद्ध मेवाड़ के लिए मुगलों के विरुद्ध संघर्ष की एक नई शुरुआत साबित हुआ। चावंड की राजधानी। 1585 ईस्वी के आसपास महाराणा ने मुगलों को मेवाड़ के बड़े हिस्से से बाहर निकाल दिया और चावंड को अपनी नई राजधानी बनाया, जहां उन्होंने एक व्यवस्थित राज्य की स्थापना की। अंतिम समय और विरासत। मृत्यु 19 जनवरी 1597 ईस्वी को धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाते समय लगी चोट के कारण चावंड में उनकी मृत्यु हो गई। अंतिम संस्कार। उनका अंतिम संस्कार बांडोली गांव के पास किया गया, जहां उनकी समाधि छतरी बनी हुई है। विरासत। महाराणा प्रताप को भारत में स्वतंत्रता और स्वाभिमान के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है। उन्होंने यह साबित किया कि शारीरिक शक्ति से ज्यादा महत्वपूर्ण आत्मसम्मान और देशभक्ति होती है। जब तक राणा प्रताप के पास चेतक जैसा घोड़ा था, तब तक उसे किसी भी कीमत पर हराया नहीं जा सकता था।